नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल माइक्रो नागल। और आज के वीडियो में जानकारी देने वाले हैं हाइड्रोजन पैनल के संबंध में। जैसा कि आप देख रहे हैं, हाइड्रोजन सोलर पैनल जिसकी बनावट इस तरीके की होती है, जिसके संबंध में YouTube पर बहुत सारी वीडियो आपने देखी होंगी, परंतु क्या इसकी सच्चाई है, कैसे यह हाइड्रोजन सोलर पैनल कार्य करता है, क्या इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है और क्या यह हमारे लिए यूजफुल है भी या नहीं। जैसा कि इस सोलर पैनल को इजाद करने वाली कंपनी का नाम आप देख रहे हैं, सोलेहाइड, SOLHYD, इसको सोलेहाइड कहें या सोलहाइड कहें, जो भी कह सकते हैं। इस प्रोजेक्ट को, इस कंसेप्ट को सोलेहाइड कंपनी 2011 से रिसर्च में है। 2022 में इन्होंने अपने कंसेप्ट के संबंध में अपनी वेबसाइट पर कुछ जानकारी डाली है और इनका मानना है कि 2030 तक हम यह सोलर पैनल मार्केट में उतारेंगे। जैसा कि फिगर में दिखाया गया है कि यह एक हाइड्रोजन सोलर पैनल है। इस हाइड्रोजन सोलर पैनल को इधर से एयर की आवश्यकता पड़ती है, ऊपर से सनलाइट की आवश्यकता पड़ती है। इसने जो इधर से एयर ली है और एयर में जो नमी होती है, जो वाष्प होता है, जो पानी होता है, उस पानी से यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। जैसा कि आप YouTube पर वीडियो देखते हैं जिनमें दिखाया जाता है कि हाइड्रोजन सोलर पैनल आ गया है, अब दिन रात इलेक्ट्रिसिटी आपको मिलती रहेगी, आपके घर का सारा लोड चलेगा, सारे AC चलेंगे, सारी फैक्ट्री चलेगी। जबकि कंपनी ने कहीं भी नहीं कहा है कि हमारा हाइड्रोजन सोलर पैनल इलेक्ट्रिसिटी का जनरेट करेगा। इनकी पूरी वेबसाइट, पूरे रिसर्च पेपर मैंने खंगाले हैं, कहीं पर इन्होंने यह नहीं कहा है कि हमारा सोलर पैनल डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। केवल यह कहा है कि हमारा जो हाइड्रोजन पैनल है यह हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा। और क्योंकि हाइड्रोजन एक ईंधन होता है, तो आप उस ईंधन से पानी गर्म करें, अपना चूल्हा चलाएं, बिजली उत्पन्न करें, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यह एयर को अपने अंदर लेकर और सनलाइट से कैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाता है, हाउ डज ए हाइड्रोजन पैनल वर्क, हाइड्रोजन पैनल वर्क कैसे करता है। पैनल दो चीजों को कैप्चर करता है, हवा और प्रकाश। हवा में जल वाष्प होता है और हाइड्रोजन पैनल उन पानी के अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करने के लिए सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करता है। हाइड्रोजन सोलर पैनल की आंतरिक संरचना क्या है, हाइड्रोजन सोलर पैनल के अंदर क्या है। और दोस्तों, यदि आप बिजली बिल से निजात पाना चाहते हैं, बिना इन्वर्टर, बिना बिजली के अपने घर के सभी अप्लायंस चलाना चाहते हैं, तो 1 अक्टूबर 2023 से चैनल पर एक वीडियो सीरीज आने वाली है, अपना घर अपनी ऊर्जा। तो चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें और प्लीज हमारे फेसबुक पेज माइक्रो सोलर एनर्जी को भी फॉलो जरूर करके रखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। यह हाइड्रोजन सोलर पैनल का जो चित्र आप देख रहे हैं, तो आप यहां पर देख रहे हैं कि सामने फ्रंट पर यह एक सोलर पैनल है, एक आम सोलर पैनल जो आपके घर पर भी लगा हुआ होगा। तो इस सोलर पैनल के नीचे कुछ मेम्ब्रेन लगी हुई होती है, कुछ फैन लगे हुए होते हैं, कुछ हीट जनरेटर सिस्टम लगा हुआ होता है, जो यहां पर बनी हुई इन विंडो में से एयर को सक करता है, उसमें से फिर पानी को छांटता है और उस पानी से फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग करता है। यानी हमको एक सोलर पैनल की आवश्यकता होगी और सोलर पैनल के नीचे जो मैकेनिज्म लगा हुआ है उसमें एयर सक्शन फैन लगे हुए होते हैं जो एयर को सक करते हैं। उसके बाद मेम्ब्रेन फिल्टर लगे हुए होते हैं, जो हवा सक की जाएगी उसको मेम्ब्रेन में ले जाया जाएगा और मेम्ब्रेन के अंदर ही कुछ स्पंज टाइप लगा हुआ होगा जो उस एयर की नमी को कैप्चर करेगी। यानी शुद्ध जल, प्योर वाटर H2A की फॉर्म में हमें वहां पर मिलेगा और फिर मेम्ब्रेन में से वह प्योर वाटर हीट जनरेटर में जाता है, जिसको वाष्प में बदला जाएगा और फिर कुछ कैटेलिस्ट मिलाए जाते हैं जिनको उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक का कार्य होता है किसी भी रासायनिक क्रिया को तेज करना। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग करना आसान कार्य नहीं है, बहुत मुश्किल कार्य है। बहुत सारी जटिल प्रक्रियाएं की जाती हैं, उन प्रक्रियाओं को उत्प्रेरक कुछ आसान कर देता है और तब जाकर हमें कहीं H2 गैस, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। और इस प्रक्रिया में कितने पेंच हैं वह मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि आप सोच भी सकते हैं कि एक हाइड्रोजन पैनल कितनी एयर को सक कर सकता है और फिर उस एयर में से कितना पानी निकाल सकता है और फिर उस पानी में से वह कितनी हाइड्रोजन निकाल सकता है, क्योंकि 1 किलो पानी के अंदर 140 से 150 ग्राम हाइड्रोजन होती है और पूरी हाइड्रोजन को हम नहीं भी निकाल पाएंगे। यानी 1 किलो पानी से लगभग 100 ग्राम हाइड्रोजन आप प्राप्त
कर सकते हैं। और इस प्रक्रिया को करने में हमें बहुत सारी एनर्जी की आवश्यकता होती है। यहां से जो हाइड्रोजन गैस हमें प्राप्त होती है वह लो प्रेशर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। अब बात आती है कि इसका रख रखाव यानी इसको स्टोर कैसे करते हैं। तो जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, यह एक बहुत बड़े साइज में हाइड्रोजन को स्टोर करने के लिए एक कंटेनर है। इस प्रकार के एक कंटेनर में हम लो प्रेशर हाइड्रोजन स्टोर कर सकते हैं। और यह कंटेनर एक आम कंटेनर नहीं है, कुछ स्पेशल प्रकार के टैंक बनाए जाते हैं और फिर इनको बहुत हैवी बेस बनाकर फिट किया जाता है। क्योंकि अगर इनका बेस बहुत हैवी ना रखें तो क्योंकि हाइड्रोजन गैस बहुत हल्की होती है तो यह आपका टैंक गुब्बारे की तरह आसमान में उड़ने लगेगा, तो इसको जमीन से पकड़कर रखना पड़ता है। जैसे कुछ जगहों पर विंड टरबाइन के माध्यम से भी हाइड्रोजन गैस बनाई जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस की बहुत आवश्यकता पड़ती है, इंडस्ट्री में आवश्यकता पड़ती है। जैसा कि यहां पर आप देख रहे हैं कि यह एक घर है, यहां पर यह लो प्रेशर हाइड्रोजन स्टोर करने के लिए कंटेनर है और यह कंटेनर हाई प्रेशर हाइड्रोजन को स्टोर रखता है। किसी भी लो प्रेशर गैस को हाई प्रेशर में स्टोर करने के लिए कुछ कंप्रेसर, कुछ मशीनों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस को लो प्रेशर पर हम स्टोर नहीं कर सकते। हमें बहुत बड़े बड़े, अपने मकान से भी बड़े बड़े टैंक चाहिएंगे, तो उसको कंप्रेस करके यानी दबाव बनाकर छोटा करके छोटे टैंक में उसको रखा जाता है, जैसे कि यह एक सिस्टम यहां पर दिखाया गया है। तो इस सिस्टम के माध्यम से हम हाइड्रोजन गैस को कंप्रेस करके अपने टैंक में, अपने घर में रख सकते हैं, जिससे बाद में आवश्यकता पड़ने पर हम उसका यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम अपने घरों के आसपास लो कंप्रेसर टैंक, हाई कंप्रेसर टैंक हमको रखने पड़ेंगे। अब बात करते हैं कि किस प्रकार के टैंक में हाइड्रोजन गैस को रखा जाता है। जैसा कि आप यहां पर साफ देख रहे हैं कि 5000 से 10,000 PSI प्रेशर का टैंक हमको लेना पड़ेगा। इस टैंक के अंदर की जो पीले रंग की आप लेयर देख रहे हैं, यह हाई डेंसिटी पॉलीमर लाइनर है, जो अंदर की हाइड्रोजन को रिएक्शन करने से रोकता है। और इसको बनाने के लिए जो मटेरियल लगाया गया है, कार्बन फाइबर कंपोजिट मटेरियल का यूज किया गया है। यहां पर डोमेन प्रोटेक्शन दिया गया है, एक वॉल लगाई जाएगी और टेम्परेचर सेंसर भी लगाना पड़ेगा। जो हाइड्रोजन टैंक होगा उसके टेम्परेचर को भी मेंटेन करके रखना पड़ता है, क्योंकि कहीं गलती से भी अगर टेम्परेचर अधिक हो गया तो बहुत खतरा भी हो सकता है। और दोस्तों, अभी हाइड्रोजन को कंप्रेस करने के लिए, स्टोर करने के लिए जो एनर्जी हमारी लगनी है, उस एनर्जी की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। जो हमने सोलर पैनल लगाया था उसने केवल हाइड्रोजन को बनाया है। कंप्रेस करने के लिए, स्टोर करने के लिए हमें अलग से एनर्जी की आवश्यकता पड़ने वाली है। अब बात करते हैं कि हाइड्रोजन से इलेक्ट्रिसिटी हम कैसे बना सकते हैं, क्योंकि हमारा जो हाइड्रोजन सोलर पैनल है वह तो हमें केवल हाइड्रोजन बनाकर देगा। उस सोलर पैनल से बनी हुई हाइड्रोजन का हम किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं, उसको सेल भी कर सकते हैं या ईंधन के रूप में यूज कर सकते हैं। जैसे हम LPG का यूज अपने रसोई के लिए करते हैं, CNG का यूज गाड़ी चलाने के लिए करते हैं, उसी प्रकार हाइड्रोजन गैस भी एक ईंधन है और जिसकी इस समय कीमत है 300 से 350 रुपए पर केजी हाइड्रोजन गैस की कीमत है। तो यदि आप अपने घर पर हाइड्रोजन का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बनाना चाहते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या होता है, इसमें इधर से प्योर वाटर इंजेक्ट किया जाता है और ऊपर से कोई सोर्स आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी है या कोई भी सोर्स है, उस सोर्स के माध्यम से H2 बना ली जाती है। जैसा कि हमारा हाइड्रोजन सोलर पैनल भी इसी कार्य को करेगा। और हाइड्रोजन बनाने के बाद यहां पर उसको स्टोर किया जाता है, यानी हाइड्रोजन को हाई प्रेशर पर यहां स्टोर किया जाएगा और जितनी हाइड्रोजन की हमें आवश्यकता पड़ेगी इस फ्यूल सेल में हम हाइड्रोजन लेंगे। यह एक फ्यूल सेल है जिसमें एनोड और कैथोड है और इस फ्यूल सेल से यहां पर आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हो जाता है। और जैसा कि बिल्कुल स्पष्ट आप देख रहे हैं, कंपनी ने कहा है कि ए सोलर पैनल दैट प्रोड्यूस हाइड्रोजन। जैसा कि इस घर पर लगे हुए आप हाइड्रोजन सोलर पैनल देख रहे हैं, इन सोलर पैनल से पाइप के माध्यम से यहां पर आप देख रहे हैं यह एक टैंक रखा हुआ है। इस टैंक में हाइड्रोजन को स्टोर किया जा रहा है और फिर इस टैंक में से आवश्यक हाइड्रोजन को लेकर कुछ उपकरण लगे हुए आप देख रहे हैं, उनसे आप अपने पानी को गर्म कर सकते हैं, आप बिजली बना सकते हैं,
आप हाइड्रोजन को अपने किचन में यूज कर सकते हैं, उनके लिए अलग अलग उपकरण आपको लगाने पड़ेंगे। यानी इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करनी है तो उपकरण अलग होगा, वाटर हीट करना है तो उसके लिए उपकरण अलग होगा, और किसी दूसरे पर्पज के लिए हाइड्रोजन को यूज कर रहे हैं तो उपकरण अलग होगा। और जैसा कि इस समय आप जानते हैं कि हाइड्रोजन से चलने वाली कारें भी आती हैं। कभी कभी आप YouTube पर भी वीडियो देखते होंगे और सुनते भी होंगे कि अब पानी से कारें चलने लगी हैं। तो वह कारें पानी से नहीं चलती, पहले उस पानी से हम हाइड्रोजन बनाते हैं और फिर उस हाइड्रोजन से हम इंजन को चलाते हैं। लेकिन उस पानी से हाइड्रोजन बनाना हमें बहुत महंगा पड़ता है और बहुत जटिल है। एक वीडियो में हमने भी दिखा रखा है कि आप अपने घर पर हाइड्रोजन गैस कैसे बना सकते हैं। जैसे एल्युमिनियम का आप एक कुकर लेते हैं, उसमें हल्का सा कास्टिक सोडा डालेंगे तो आप देखेंगे कि कुकर के अंदर से हाइड्रोजन गैस निकलेगी और ज्वलनशील होती है। जैसे यहां पर लो जलती हुई आपको दिखाई दे रही है, इस वीडियो को आप देख सकते हैं। लेकिन वीडियो देखकर घर पर हाइड्रोजन गैस बनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि एक मुश्किल और जटिल प्रक्रिया होती है, अनियंत्रित भी हो सकती है। दोस्तों, जैसा कि आप बहुत हल्ला सुनते होंगे कि हाइड्रोजन पैनल आ गया है, अब किसी सोलर पैनल बिजली की कोई आवश्यकता नहीं है, यह एक कही सुनी बातें हैं। जैसे आप सुनते होंगे कि फला गांव में भूत रहते हैं, चुड़ैल रहती हैं, और कुछ लोग तो उनकी कहानियां भी बना लेते हैं कि मैंने ऐसी देखी है, वैसी देखी है। 100 तरीके की बातें बन जाती हैं, लेकिन देखा उनको किसी ने नहीं होता है। वही बात हाइड्रोजन सोलर पैनल की है। अभी कुछ भी तैयारी नहीं है, कंपनी की केवल रिसर्च चल रही है। कंपनी का मानना है कि 2030 तक हमारा पैनल मार्केट में आ जाएगा, अभी केवल संभावना है। और कंपनी ने अपनी रिसर्च को भी अभी गोपनीय रखा है, पूरी जानकारी अभी नहीं दी है। लेकिन सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर बहुत सारी हाइड्रोजन पैनल के संबंध में वीडियो आप देख रहे होंगे। तो सच्चाई यह है कि हाइड्रोजन सोलर पैनल डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न नहीं करता है, केवल हाइड्रोजन उत्पन्न करता है। अब कुछ सवाल हैं जो लोगों ने हाइड्रोजन पैनल के संबंध में उठाए हैं, जैसे क्या हाइड्रोजन पैनल सोलर फोटोवोल्टिक पैनल से बेहतर है। इसके लिए दोस्तों, यदि आपको हाइड्रोजन गैस चाहिए तो आप हाइड्रोजन सोलर पैनल लगा सकते हैं, लेकिन यदि आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तब जो आपका सोलर पैनल है उससे बेहतर इस समय कुछ भी नहीं है। क्योंकि यदि सोलर पैनल लगाकर हम हाइड्रोजन गैस बनाएं और फिर हाइड्रोजन से इलेक्ट्रिसिटी बनाएं तो हमारे सोलर पैनल ने जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की थी उसका मात्र 5% इलेक्ट्रिसिटी हमें बाद में मिलना होता है। प्रौद्योगिकी कैसे काम करती है, पीछे आपने देखा है कि हाइड्रोजन पैनल वर्क कैसे करता है। क्या हाइड्रोजन पैनलों को पुनः चक्रित किया जा सकता है? एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यह है, क्योंकि जैसा कि हाइड्रोजन सोलर पैनल के संबंध में आपने देखा है कि इसके अंदर फैन भी लगे हुए हैं, हीटर भी लगे हुए हैं, मेम्ब्रेन भी लगी हुई है, और मेम्ब्रेन कुछ दिन के बाद गंदगी के कारण, धूल मिट्टी के कारण चोक हो सकती है, तो उसको रिपेयर करना पड़ेगा या आपका पैनल खराब हो जाएगा। यानी इसको समय समय पर मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ने वाली है। अगला क्वेश्चन आता है, हाइड्रोजन का उत्पादन किस दाब पर होता है? यह डिपेंड करता है हाइड्रोजन टैंक की प्रेशर कैपेसिटी के ऊपर, क्योंकि अलग अलग प्रेशर कैपेसिटी के हाइड्रोजन टैंक आपको मिल जाएंगे। कैसे किया जा सकता है हाइड्रोजन का भंडारण, यानी हाइड्रोजन को स्टोर कैसे कर सकते हैं, पीछे आपने देखा ही है। क्या हवा में हर जगह पर्याप्त नमी है? सोचने वाली बात यह है कि जो हमारी एयर है उसमें कितना पानी है, कितनी नमी है, कितना यह अपने अंदर ले सकता है, कितना उसमें से पानी निकाल सकता है, और फिर उस पानी में से यह कितनी गैस निकाल सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं हाइड्रोजन सोलर पैनल की लागत क्या होगी। यह हाइड्रोजन सोलर पैनल है और यह हमारे फोटोवोल्टिक सेल यानी जो एक ट्रेडिशनल सोलर पैनल है वह है। तो इनकी कीमत में कितना अंतर रहने वाला है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले 4-5 साल के अंदर सोलर पैनल की कीमत आधे से भी कम हो गई है। तो क्या हाइड्रोजन सोलर पैनल इन सोलर पैनल के सामने टिक पाएगा? क्योंकि इसको बनाने में एक सोलर पैनल तो लगा हुआ है ही, और उसके बाद कितना और भी मटेरियल, कितने और भी वस्तुएं इसके अंदर लगी हुई हैं, वह सब इसकी कीमत को बहुत बढ़ा सकती हैं। और फिर कितनी इलेक्ट्रिसिटी इससे जनरेट होगी वह तो हम देख ही रहे हैं। गांव में एक कहावत होती है कि आमदनी 98 और खर्चा रुपया, लेकिन यहां वह कहावत भी बदल रही है, आमदनी 98 और खर्चा हजारों में। लेकिन कंपनी का दावा है कि अंततः हम उम्मीद करते हैं कि हाइड्रोजन पैनल की लागत आज एक सोलर पैनल के
करीब होगी, यह कंपनी का मानना है। और दोस्तों आगे भी इस प्रकार की इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे फेसबुक पेज माइक्रो सोलर एनर्जी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको भी जरूर फॉलो कर लेना। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।